कर्नाटका, बिहार, मुंबई, आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। ऑलरेडी 8 मिनट हो चुके हैं, बट पता नहीं लोग क्यों नहीं आए। एक सेकंड में देखती हूँ क्यों नहीं आ रहे हैं भाई ये लोग। अच्छा चलिए ये बताइए, आप लोगों में से किस किस को कैनवा थोड़ा बहुत आता है? कुछ तो आता होगा ना कैनवा में। जल्दी बताएं कितना आता है आप लोगों को कैनवा। अच्छा ये बताएं, इससे पहले कभी कैनवा ऐप का नाम सुना था? कैनवा ऐप आप लोगों ने कभी सुना था ये एप्लीकेशन? चलिए, थोड़ा थोड़ा आता है जिसमें। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के फोन में कैनवा है? मैंने आप लोगों को लिंक शेयर की थी ग्रुप में, एंड कहा था कि कैनवा ऐप अपने अपने फोन में डाउनलोड करिएगा। तो सभी के फोन में कैनवा है या नहीं? जी मैंने आपकी पहले भी क्लास ली है। जी जी जी, 7 डेज की वर्कशॉप में। एमन। सभी के में कैनवा ऐप है ना? अच्छा सारे लोग ना हैंड रेस कर दीजिए, जितने भी लोग हैं ना हैंड रेस करिए सभी लोग। हैंड रेस करना आता है ना? सभी लोग बताइए कि किस किस के फोन में कैनवा ऐप है। ओके ओके। शाहिदा, महक, आफरीन, जबीन, ताहिरा, कुलसुम, एमन, तमन्ना, फातिमा, शारिबा, तस्नीम, मेघा, पाल पर। बस। और किसी के फोन में ऐप नहीं है ये? अच्छा। चलिए। अच्छा ये बताइए, जब तक आप कैनवा ऐप डाउनलोड नहीं करोगे तो फिर कैसे सीखोगे आप, ये बताओ। भाई कैनवा, कैनवा का सारा वर्क है तो आपको कैनवा तो जरूर करना चाहिए डाउनलोड। मैं गेट बंद कर दूं? बहुत पहले से ही था। वेरी गुड। चलिए। अच्छा तो ये बताइए, आप लोगों ने ये वर्कशॉप ज्वाइन किया था तो किस लिए ज्वाइन किया था? क्या मतलब आपका कोई रीजन होगा कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आप कुछ हाउसवाइफ होती है ना, जो कि इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, घर पे बैठे पैसे कमाना चाहती हैं। क्या क्या रीजन था आप लोगों का? ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है आप लोगों को? कितने लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है? आई थिंक ज्यादातर लोगों को तो होगा ही। चलिए। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के नेम आ रहा है उनके फोन के नेम से। देखो, जियाओमी, ओप्पो, CPH, ये ना अपने नेम यहाँ पर चेंज कर लो। आप लोग ना एडिट वाले ऑप्शन में जाओ और वहां अपना अपना नेम लिख दो इसमें, ताकि जब मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप लोगों से तो मैं आपका नेम ले सकूं, ठीक है? अब मुझे क्या पता ये मैं जिसका भी है जियाओमी उनका नेम क्या है, ओप्पो वालों का नेम क्या है। अपने अपने नेम चेंज कर लीजिएगा आफ्टर मीटिंग, ओके? ठीक है ठीक। चलिए। चलिए तो आज हम क्या सीखेंगे? ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, कैनवा से ग्राफिक डिजाइनिंग आखिर हम करते कैसे हैं। ठीक है। चलिए। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सब लोग मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सभी को मेरी? ओके ओके। वेरी गुड। चलिए।
चलिए, तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा दूं कैनवा। जिन लोगों को नहीं पता तो वो लोग देखिए, ये जो ऐप दिखाई दे रहा है ना आपको, जेमिनाई के बराबर में, जस्ट बराबर में, ये बीच में, कैनवा। कैनवा ऐप, इसको ना आपको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, कहाँ से डाउनलोड करना है वो आप लोगों को पता है ना। सारे ऐप हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से। ठीक है। एंड अगर नहीं आता आप लोगों को तो फिर भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी कम्युनिटी में, आप लोग ज्वाइन हो जाना। ठीक है। एंड हाँ, और बहुत सारे लोग थे जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम हमारा टाइम, मतलब ये ठीक नहीं है, आप 3 बजे रख लीजिए, या फिर हमें अवेलेबल नहीं हूँ। हाउस वाइफ होते हैं ना, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप लोग फिक्र मत करिए, मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दूंगी। जिनकी भी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी देखते हुए चलूंगी मैं, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है। लेकिन अगर मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीटिंग में नहीं आओगे। मीटिंग में आना आपको मैंडेटरी है। ठीक है। रिकॉर्डिंग भी मिलेगी एंड मीटिंग में भी आना। अगर आप मीटिंग में नहीं आए तो फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड नहीं करूंगी। जिनकी ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, आज मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। चलिए, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या। अब भाई हमें पता तो होना चाहिए ना कि ग्राफिक डिजाइनिंग आखिर होती क्या है। तो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड बस। अच्छा, जितने भी लोग जो लेटे हैं ना, वो उठ कर बैठ जाएं सबसे पहले तो। क्योंकि देखो, अगर आप लोग लेटे रहोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा, है ना, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा अच्छे से। जितने भी लोग लेटे हैं सब उठकर बैठ जाएं। एंड मेरी बात को ध्यान से समझें। कॉपी पेन तो लेकर बैठे ही होगे आप लोग। तो आप लोगों को हाल के हाल नोट करना है पॉइंट्स। कैनवा में ना कभी कभी ग्लिच चलता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है वो, एक सेकंड बस। चलिए, मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सभी लोगों को। वो आज तो इतना ग्लिच कैनवा में। अच्छा देखो, आज ना कुछ ज्यादा ग्लिच है कैनवा में। थोड़ा सा आप लोगों को कॉपरेट करना होगा। ठीक है। अरे भाई, देखिए चलिए। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, सभी कितने लोगों को पता है? अच्छा ये बताइए, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? कुछ तो पता होगा ना आप लोगों को, एक लाइन, दो लाइन, कुछ भी पता हो, जल्दी जल्दी मुझे अपना अपना वो बताइए कि ग्राफिक डिजाइनिंग आखिर होती क्या है। जल्दी बताइए। मैम आप लैपटॉप से ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। देखिए, एक्चुअल में ना हमारे जितने भी टीममेट्स हैं उन सबके पास ना फोन है। अब मैं लैपटॉप से बताऊंगी तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए थोड़ा मैनेज करना पड़ता है।
चलिए तो फिर मैं ही बता देती हूँ। देखिए, यहाँ सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, देखिए। ग्राफिक डिजाइनिंग एक क्रिएटिव स्किल है जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, कलर्स और शेप्स की हेल्प से किसी भी इमेज को अट्रैक्टिव और अफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। अब ये देखिए, अब ये मैंने लिखा है आपको, ये पीपीटी बनाई है मैंने आपके लिए। अगर मैं ऐसे ओरली बताती आपको तो थोड़ा कम समझ में आता। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ मैंने देखो अपनी जो मेरी पिक्चर है वो लगाई है, टेक्स्ट को मैंने कितने अच्छी तरीके से मैनेज किया है, पीछे देखो कुछ आइकन्स लगाए हैं, ये देखो फ्रंट वाले पेज पर। इसको क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग बोलते हैं। अब क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग, देखो हम कभी भी कहीं जाते हैं, किसी भी शॉप पर जाते हैं, हम गए रेस्टोरेंट में जाते हैं हम, सबसे पहले वहां बैनर लगा हुआ होता है, फिर उनका लोगो लगा होता है, मेन्यू कार्ड्स होते हैं। इन सब में जो क्या है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग तो है। आजकल जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो हर चीज के लिए आम हो गई है, चाहे कोई सा भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ए ए टू जेड कोई सा भी प्रोफेशन हो, आपको उसमें ग्राफिक डिजाइनर की नीड पड़ती ही पड़ती है। ठीक है। कुछ जी 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 जी, वेरी गुड। अब देखो इसको ना, इसमें लिखा है जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, कलर्स और शेप की हेल्प से किसी भी मैसेज को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। अब देखो हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां हमें मेन्यू कार्ड मिलता है। अब देखो जो वो जो वहां पर जो सर्वेंट वगैरह होते हैं ना रेस्टोरेंट में, अब वो हमें प्राइस बताने तो आएंगे नहीं कि बर्गर का प्राइस इतना है, पिज्जा का इतना है, एंड डोसा का इतना है। अब वो इतना करेंगे तो वो किस किस कस्टमर को बताएंगे जा जाकर। इसीलिए एक मेन्यू कार्ड वो लोग डिजाइन करवाते हैं ग्राफिक डिजाइनर से, उसमें सारे डिशेस लिखे होते हैं एंड उनकी प्राइस भी लिखी होती है कि हाफ का कितना होता है, फुल का कितना होता है। अब ये उन्हें बताने की जरूरत तो नहीं है, हमने मेन्यू कार्ड में देखा एंड हमें प्राइस भी पता चल गया कि किसका कितना प्राइस है, और हम जाकर ऑर्डर दे देते हैं उनको। तो ये क्या हुआ, एक बताने का तरीका ही तो हुआ। किसके थ्रू बता रहे हैं वो लोग, मेन्यू कार्ड के थ्रू। मेन्यू कार्ड के थ्रू ही तो बता रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ये बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रही हूँ? देखिए समझ में आ रहा है तो एस टाइप कर दीजिए, सिर्फ बस एस। ओनली एस टाइप करिए जल्दी जल्दी। जी जी, ओके ओके। हाँ तो क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे हम कहीं जाते हैं तो वो लोग अपनी बात को कुछ अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं। टेक्स्ट हो गए, इमेजेस हो गए, शेप्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, तो उसको ना किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अट्रैक्टिव वे में। अब हर कोई किसी को बताने तो ज्यादा, अब देखो जैसे कि किसी ने कोई शॉप खोल ली, अब उसने शॉप खोली ना, अब वो घर घर में बताने तो जाएगा नहीं कि मैंने ये वाली शॉप खोली, आप मेरी दुकान से शॉपिंग करने आना, मैंने ये शॉप खोली, आप मेरी दुकान से शॉपिंग करने आना। वो क्या करते हैं, एक या तो बैनर लगवा देते हैं, या फिर छोटे छोटे जो पैम्पलेट्स होते हैं वो बंटवा देते हैं, या फिर उनका एक विजिटिंग कार्ड होता है जिसके थ्रू कस्टमर उनके शॉप पर आते हैं, विजिट करते हैं कि हाँ हम देखें कि इनकी शॉप पर क्या क्या है, ऐसा क्या, ऐसी क्या चीज है जो इतनी फेमस हो गई है इनकी शॉप। किसके थ्रू हुई, ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किया विजिटिंग कार्ड एंड पोस्टर्स और फ्लायर्स वगैरह, तभी तो उनकी दुकान फेमस हुई। वरना बताओ किसको पता, घर बैठे किसको पता चलेगा कि फलाने की दुकान उस जगह पर है, वहां पर ये चीज मिलती है, किसी को नहीं पता होगा। लेकिन इसके थ्रू सारे लोगों तक मैसेज पहुंच जाता है कि इस जगह वो है, आप यहाँ जाकर विजिट कर सकते हो, ये खरीद सकते हो, वो खरीद सकते हो। समझ रहे हो ना? तो इसी को कि हम अपनी बात को विजुअल्स के थ्रू, यानी कि जिसमें टेक्स्ट और इमेजेस और कलर्स के थ्रू हम अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वाई लर्न ग्राफिक डिजाइन। अब देखो ग्राफिक डिजाइन हमें क्यों सीखना चाहिए। अब भाई ग्राफिक डिजाइन स्किल तो है, लेकिन हमें सीखना क्यों चाहिए, अब हमें यही पता नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे। जब हमें पता ही नहीं है कि हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है और क्यों सीखी है, किस वजह से सीखी है, तो फिर हम कैसे ग्रो कर पाएंगे। इसलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ग्राफिक डिजाइन क्यों सीखनी चाहिए। देखिए नंबर वन पे है, एक वैल्यूबल स्किल सीखकर ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, यानी कि हम उस स्किल्स को सीखेंगे और लोगों तक उस स्किल को के थ्रू उनको उनकी हेल्प करेंगे, उनको विजिटिंग कार्ड बनाकर देंगे। अगर किसी को हमारा वर्क पसंद आ गया तो उसने हमसे पोस्टर क्रिएट करवा लिया, किसी ने हमसे सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करवा ली,
इससे हमारी अर्निंग हुई या नहीं हुई? किसके थ्रू? ऑनलाइन के इंस्टाग्राम से कोई हमारी पेज पर आया कि भाई ये तो बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है, इससे मैं अपना विजिटिंग कार्ड बोलूंगा कि डिजाइन करके दे। अब हमने उसका विजिटिंग कार्ड डिजाइन किया और उसने हमें उसका पे किया, उसको पसंद आया तो। नंबर सेकंड है अपना पर्सनल ब्रांड या बिजनेस ग्रो करने के लिए। अब देखो अपना पर्सनल ब्रांड कैसे? अब जैसे आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की मतलब कुछ क्रिएट करते हो, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो और पोस्ट कर देते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो उसकी पोस्ट कर देते हो, उसके बारे में बताते हो थोड़ा, तो ये क्या आपका जो अकाउंट है ना जो बहुत जल्दी ग्रो करता है, आपका एक ब्रांड बिल्ड हो जाता है कि हाँ ये लड़की जो है ग्राफिक डिजाइनिंग है, या ये लड़का जो है ग्राफिक डिजाइनर है, इसका इंस्टाग्राम पेज ये है, ये एक तरीके का बिजनेस करता है, हम इससे सीख भी सकते हैं, ये एक बिजनेस का ही तो वो है। एक सेकेंड। ऐसा है ना लोग ज्यादातर ज्वाइन इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनके मेरे पास मैसेजेस आए थे कि मैम अभी हम फ्री नहीं है एंड मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरा छोटा बेबी है, ये वो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको। देखिए नेक्स्ट है हर इंडस्ट्री में डिजाइन की डिमांड होने की वजह से। अब हर इंडस्ट्री में कैसे, देखो डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कोई कपड़े की शॉप हो गई, या कोई फुटवेयर की शॉप हो गई, कोई मेकअप मेकअप ब्रांड हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, कुछ भी हो, या फिर बैंगल्स की कोई शॉप हो गई, कुछ भी हो, हर जगह क्या है ग्राफिक डिजाइनर की डिमांड है। हर बिजनेस ऑनलाइन आना चाहता है। आपने देखा होगा ज्यादातर बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आते हैं इंस्टाग्राम पर। अब आयाज हो गए, या फिर और भी बिजनेस है जो स्किन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब ऑनलाइन तो आ रहे हैं। तो उनके लिए जो पोस्ट क्रिएट करता है वो कौन करता है? एक ग्राफिक डिजाइनर ही क्रिएट करता है। तो जब अगर वो जिसकी शॉप है वो उस इंसान को अगर हायर कर लेता है, एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर लेता है, तो उसके उसको पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? जैसे अभी मैं हूँ विजिटिंग कार्ड मैं बनाती हूँ, ठीक है। अभी जैसे मुझे किसी ने हायर किया है कि भाई आप मेरे बिजनेस के लिए ना विजिटिंग कार्ड बनाना एंड लोगो बनाना, फ्लायर्स बनाना और पोस्टर्स बनाना, उसने मुझे हायर कर लिया, है ना। एक किसी ने भी एक ने मुझे हायर कर लिया, अब वो मुझे उसका पे करेगा कि मैं फ्री में बनाकर दे दूंगी? अब मैं जब अच्छी ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं उसको मतलब बनाकर दे रही हूँ डिजाइन, तो वो मुझे पे करेगा ना। ये भी एक अर्निंग का जरिया बन गया। और हर इंडस्ट्री से मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं। अब डॉक्टर्स उस पर लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं जिस पर हमारी दवाइयाँ वगैरह लिखते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं। तो उनके आपने देखा होगा उस पे जो पर्चा होता है, स्लिप होती है, ऊपर लिखा होता है ये डॉक्टर, फिर उनका नंबर, एड्रेस, कब से कब तक ये शॉप खुली रहती है इनकी, एंड नीचे थोड़ी डिजाइन वगैरह बनी रहती है। तो ये भी किसने क्रिएट किया है? ग्राफिक डिजाइनर ने ही तो क्रिएट किया है। सॉरी। ओके 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 जी जी, वो सब आपको सिखाया जाएगा, बट अभी आप इस पर फोकस करिए, ठीक है। अभी जो चीज आपको बताई जा रही है ना, आप उस पर फोकस करिए। अगला है देखो फ्रीलैंसिंग और वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए। अब देखो फ्रीलैंसिंग कैसे, जैसे हम कोई भी एक स्किल सीखकर घर बैठे उससे पैसा कमा सकते हैं। वीडियो एडिटिंग है, मेटा एड्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। कोई भी एक स्किल या दो स्किल हम सीखकर घर बैठे उसके थ्रू, फ्रीलैंसिंग के थ्रू अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठे। इसमें हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। अपने रूम में एक अच्छा सा सेटअप बना लो, वहां बैठकर अपना वर्क करो, आपको उसका पे भी मिलेगा, एंड आपकी जो क्रिएटिविटी होगी वो भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है कैनवा से ही ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों सीखनी चाहिए। अब देखो कैनवा से ही क्यों सीखनी चाहिए, और भी तो ऐप हैं, फोटोशॉप वगैरह होते हैं, है ना, कॉरेल ड्रो होगा, कितने सारे हैं, उससे भी तो हम सीख सकते हैं, लेकिन हमने कैनवा ही क्यों चुना? देखो अब सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि कैनवा जो है वो मोबाइल में इजिली चल सकता है, ठीक है। सब मानते हो ना, इस बात से एग्री करते हो सभी लोग? एग्री करते हो ना सभी लोग इस बात से? अगर अभी मैं बोलती कि आप लोग फोटोशॉप डाउनलोड कर लो या फिर कॉरेल ड्रो डाउनलोड कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं था, है ना। कैनवा हमारे लिए इतने अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटीज लेकर आया कि ये इजिली हमारे फोन में डाउनलोड होकर हमें अच्छी से अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बना सकता है। देखिए नंबर वन क्या है, बिगिनर फ्रेंडली। बिगिनर फ्रेंडली मतलब अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का जी भी नहीं आता है, ठीक है, जी भी नहीं आता, तो अगर आप कैनवा डाउनलोड करके सिर्फ उसको ओपन करेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ, पढ़ पढ़कर आप उसको देख लोगे कि इस जगह अगर हम जाएंगे तो इसमें क्या मिलेगा,
इसका यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब ये नहीं आपको डीप मतलब नॉलेज मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि आपको डीप नॉलेज मिलेगी, ऊपर ऊपर आपको नॉलेज मिल जाएगी उससे, ठीक है। सेकंड है, हजारों रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल सकते हैं। अब देखो इसमें कैनवा में ना आप कुछ भी सर्च करोगे, आप लोगों को हजारों रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन गए, आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं बहुत सारे, और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप सारे ऑर्डर्स एक बार में तैयार कर सको, तो आप क्या करोगे, टेम्पलेट्स पर जाओ, सर्च करो, जो भी आपको टेम्पलेट अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट करो, एंड उसमें सारे इंफॉर्मेशन को चेंज करो, जो भी आपके क्लाइंट ने दिया उसको उसमें डालो और दे दो, बन गया बस। थर्ड है, मोबाइल प्लस लैपटॉप दोनों पर, देखो ये मोबाइल में भी वर्क करता है और लैपटॉप पर भी वर्क करता है, ठीक है। एंड अगला है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग, अब टाइम सेविंग क्या है, कैसे, जैसे अभी सेकंड वाला ऑप्शन बताया था मैंने, टेम्पलेट्स का यूज करके भी हम टाइम को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगला है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल कैसे, क्योंकि ये हमारे मोबाइल में इजिली डाउनलोड भी हो जाता है, एंड इसको हम कहीं पर भी बैठे बैठे डिजाइन बना सकते हैं। अब ये हम कहीं गए बाहर, अब हम हर जगह लैपटॉप तो लेके जा नहीं सकते अपना, है ना, लेकिन फोन में है कैनवा, और हम फोन हर जगह कैरी करके लेके जाते हैं, किसी में भी बैग में कहीं पर भी डाल के लेके जाते हैं ना, तो हम इसके थ्रू अपने डिजाइन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? अच्छा ये बताएं, इतना समझ में आया सभी को? समझ में आया तो एस टाइप कर दीजिए सभी लोग। ओनली एस टाइप कर दीजिए बस। चलिए अब हम कैनवा का क्या देखेंगे, इंटरफेस, ठीक है। होम स्क्रीन पर जाएंगे पहले हम। देखिए, ये आप लोगों को ऊपर सर्च बार दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर हम देखो, यहाँ पे लिखा व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट। अगर हमें कुछ भी क्रिएट करना है, मान लीजिए पिज्जा पोस्टर हो गया या कुछ भी अगर हमें क्रिएट करना है, तो वो हम यहाँ पर सर्च करके उस टेम्पलेट्स को देख सकते हैं, थोड़ा आइडियाज ले सकते हैं, ठीक है। देखो कंटिन्यू डिजाइनिंग, अब यहाँ पर जो भी मैंने डिजाइन बनाई है ना, एक सेकेंड, जो भी डिजाइन बनाई है वो सी ऑल पे क्लिक करूंगी, देखो सारी डिजाइन आ जाएंगी, वो इधर सारी जितनी भी मैंने डिजाइन वगैरह बनाई होंगी वो सब आ जाएंगी इस पे। एंड अगला है गेट स्टार्टेड। चलिए इस पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, प्रिंट शॉप। अब प्रिंट शॉप देखिए, इसमें ना अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो कैनवा है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया का ऐप है। कहाँ का ऐप है वो, ऑस्ट्रेलिया का ऐप, ठीक है। और इसमें प्रिंट करवाओगे अगर कभी हो भी गया बाई चांस, तो फिर पैसा बहुत लगता है। कोशिश करिए कि आपने आसपास किसी प्रिंटर से आप लोग प्रिंट करवा सकें, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट जैसे आप किसी भी चीज के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं ना, जैसे रिज्यूम वगैरह हो गए, कुछ भी हो गए, तो वो हम इसमें जाकर बना सकते हैं, ठीक है। वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड का यूज होता है कि हम जाएंगे किसी जैसे हम किसी को टीच कर रहे हैं, ठीक है, ये वाइट बोर्ड है ना, हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो हम इसके थ्रू, वाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ा सकते हैं। एक मिनट में ओपन करके दिखाती हूँ आपको, ब्लैंक डिजाइन। चलिए अभी कैनवा में थोड़ा वो हो रहा है ना ग्लिच, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। नेक्स्ट है वीडियो। अब देखो वीडियो में क्या होता है, अगर मैं वीडियो पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को वो दिखाई देंगे इसके साइज के। जैसे आपको अगर इंस्टाग्राम वीडियो के लिए बनाना है तो आपको उसका साइज मिलेगा, और फेसबुक के लिए बनाना है तो आपको उसका साइज मिलेगा, सारे साइज आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। एक सेकंड, खुल क्यों नहीं रहा भाई। देखिए ये रहा, देखो यहाँ पर वीडियोस के सारे साइज आ गए। लैंडस्केप वीडियो, यानी कि अगर हम यूट्यूब पर डालते हैं तो थोड़ा लैंडस्केप में डालते हैं ना, ये वाला भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखो ये यूट्यूब का भी साइज दिया हुआ है इसमें, ये देखो ये दिया है ना, ये एंड मोबाइल वीडियो जितना हमारा मोबाइल है, फेसबुक वीडियो, ये सारे ना साइज दिए हुए हैं। जब भी अगर हमें इंस्टाग्राम पर रील डालनी है तो हम ये वाला साइज लेंगे, टिकटॉक पर वीडियो डालनी है तो ये वाला साइज लेंगे, ये यूट्यूब पर वीडियो एड वाली डालनी है तो ये वाला साइज लेंगे।
एंड लिंक्डइन पर डालनी है तो ये वाला लेंगे। ये सारे साइजेस आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट है कस्टम साइज। कस्टम साइज का मतलब ये होता है, अगर हमें इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज एंड विजिटिंग कार्ड का साइज या फिर कोई भी टेम्पलेट्स का साइज अगर हमें पता होगा तो हम वहाँ इसमें जाकर आसानी से वो हम पेज सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज ले लेती हूँ मैं, पिक्सल में ही लेंगे, 1080। देखो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो मुझे सजेस्ट कर दिया है इंस्टाग्राम का पोस्ट साइज। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर एक ब्लैंक पेज ओपन होकर आ जाएगा। देखो ये आ गया ना, देखो ये आ गया। कस्टम साइज में जाकर हम अगर साइज डालेंगे, अगर हमें पता होगा तो वो वहां पर आ जाएगा। इतना समझ में आया सभी को? अच्छा कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। जी जी, पीडीएफ, पीडीएफ में ही भेजते हैं, क्योंकि अगर हम पीडीएफ में भेजेंगे ना तो उसकी जो क्वालिटी होती है ना वो अच्छी आती है। अगर हम नॉर्मल में भेजेंगे तो वो अच्छा नहीं आएगा। फिर से हम होम स्क्रीन पर जाएंगे। नेक्स्ट है वेबसाइट। देखो आपने सुना होगा वेबसाइट डिजाइनिंग, इसके थ्रू हम वेबसाइट की डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। जो बहुत बड़े बड़े वेबसाइट डिजाइनर होते हैं ना वो इसी के थ्रू करते हैं। अगला है एजुकेशन। अब देखो एजुकेशन में जाके क्या होता है, इस पर क्लिक करते हैं। अगर हमें कोई चीज हमें सीखनी है, ठीक है, हम इसमें जाके देखो हम यहाँ पे पीपीटीज वगैरह दे सकते हैं कि हमें ये चीज, पोस्टर प्लान, यहाँ पे ना सारी आपको वीडियोस कैसे मिलेंगी, इंग्लिश में मिलेंगी, जो आपको सिखाएंगी। अगर आप लोगों को इंग्लिश इतनी अच्छी आती है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं ये वीडियोस, अदरवाइज इसका इतना यूज नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छी इंग्लिश आती है तो आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन तो जानते होंगे किसे कहते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को शुरू शुरू में सारा इंट्रोडक्शन दिया था ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू, तो वो क्या था, एक प्रेजेंटेशन थी मेरी, ठीक है। वो हम इसमें जाकर बना सकते हैं। सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया में भी सारे साइजेस आएंगे कि इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज क्या होता है, फेसबुक पोस्ट का साइज, फेसबुक कवर का साइज एंड इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज, ये सारे इसमें साइजेस दिए होते हैं, ठीक है। कोड। अब ये कोड का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हम अपने कंप्यूटर को कोई कोड देते हैं, ठीक है, कोई कोड देते हैं हम कंप्यूटर को, तो वो उसके कोड को पहचानता है, उसके बाद हमें रिजल्ट देता है। ऐसे ही कैनवा में भी एक ये ऐप है जिसके थ्रू हम इसको कुछ हमें जनरेट करवाना होता है। अगर हम अपनी लैंग्वेज में देंगे तो ये अपनी कोडिंग में समझाएगा। हम तो बोलेंगे इसको आम भाषा में जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं, फिर ये उसकी कोडिंग करेगा, ठीक है। उसकी कोडिंग करके फिर वो चीज हमें जनरेट करके देगा। अगला है ईमेल। अब ईमेल का ऑप्शन आता है, जैसे हम नॉर्मली किसी को ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम ईमेल को और अट्रैक्टिव तरीके से लोगों को सेंड करें, थोड़े पिक्चर्स वगैरह, थोड़ा डेकोरेटिव तरीके से, तो वो हम ईमेल्स में जाके कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा उसमें कोई पोस्टर वगैरह लगा के सेंड कर दिया या कुछ भी। ये सारे क्या है, कैनवा के साइजेस हैं जो कि पॉपुलर है, ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये तो कैमरा रोल के आ रहे हैं, जितने भी आपके गैलरी में फोटोज होंगे ना वो यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर है क्विक एक्शन। देखो क्विक एक्शन का मतलब क्या है, अगर जैसे सबसे पहले अपलोड्स, अगर मुझे अपलोड्स में जाऊंगी, अपलोड्स का ऑप्शन आपको अंदर भी दिखाई देगा, जहां पर मैं आपको साइज समझाऊंगी ना, वहां पर भी अपलोड्स में जाके हम कोई भी फोटोज को यहाँ पे से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर हमें पिक्चर पसंद आ रही है तो हम वहां से अपलोड करेंगे एंड उसको एडिट करेंगे। मैजिक लेयर का यूज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है अभी। चलो मैं अभी बता देती हूँ मैजिक लेयर का यूज क्या होता है। अब मैंने मैजिक लेयर पे सिलेक्ट किया, देखिए चलिए सबसे पहले हम जाएंगे पिंटरेस्ट पर। पिंटरेस्ट पर मैं गई एंड मैं कोई पिक्चर यहाँ से, कोई पोस्टर डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। मान लीजिए जूस पोस्टर डाउनलोड करा मैंने। मैजिक लेयर का वो ना यूज ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल है वो हमारे लिए। तो नेट स्लो चल रहा पता नहीं क्यों।
चलिए कोई सा भी डाउनलोड कर लेते हैं, ये कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, एंड ये आ गया हमारे गैलरी में, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ मैजिक लेयर में। ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को मैजिक लेयर का? मैजिक लेयर का ऑप्शन आप लोगों को शो हो रहा है? वो मैं सब सिखाऊंगी डियर कुलसुम, आपको मैं सब सिखाऊंगी कि पीडीएफ वगैरह में डाउनलोड करके हम कैसे भेजते हैं, ठीक है। चलिए मैजिक मैजिक लेयर में जाएंगे हम। इस पर हमने क्लिक करा। मैजिक लेयर पे सिंपली हमें क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला मैंने पोस्टर डाउनलोड किया था, मैं इस पर क्लिक कर दूंगी। एंड देखो ये थोड़ा धीरे धीरे देखो हो जाएगा ये। अभी आ गया अंदर, ठीक है। ध्यान से देखना है इसको, पता है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मेरे लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये। क्योंकि कभी कभी मुझे जल्दी होती है रील कवर वगैरह डालने के लिए, तो मैं चैट जीपीटी से जनरेट करवाती हूँ। एंड मुझे कुछ भी एडिटिंग करनी होती है तो मैं मैजिक लेयर में आकर एडिटिंग कर लेती हूँ उसमें। आज ना कैनवा में कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब करके रखा। देखो अब ये मैजिक लेयर का यूज आपने देख लिया। अभी वैसे मैं यहाँ पर लूँ सिंपली पोस्टर, देखो मैं यहाँ पर ना वो वाला जो मैंने अभी पोस्टर डाउनलोड किया था ना, वो मैं सिंपली यहाँ पर ले लेती हूँ, ठीक है। ये ले लिया मैंने इधर। मैं इसको यहाँ सेट कर देती हूँ। अब देखो मैंने ना इसको यहाँ पर सेट कर दिया। अब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट पर ना क्लिक नहीं हो रहा अलग से। नहीं हो रहा ना, पूरा पेज ही सिलेक्ट हो रहा है, देखो, है ना। अब जो जिस पर मैंने अभी मैजिक लेयर से मैंने इसको अंदर लिया था, मैं उस पर देखती हूँ। ये मैजिक लेयर वाला है, ठीक है, ये नॉर्मल वाला है। मैजिक लेयर में हम गए, इसको देखा हमने, देखो क्लिक हो गया ना अलग अलग। अगर आप जिस भी एलिमेंट पर आप क्लिक करोगे ना, उस पर क्लिक हो जाएगा आराम से, देखो। कर सकती हूँ मैं आराम से, अगर मुझे इसमें चेंजिंग करनी है तो मैं उसको कर सकती हूँ। जैसे मैं ये 50% वाला टैग है ना, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी, ठीक है। एंड यहाँ से कोई भी टैग लेकर, प्राइस टैग डाल देंगे, कोई सा भी टैग लेकर हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे ये वाला लगा लेती हूँ, ये देखो हो गई ना एडिटिंग इस तरीके से। अगर जैसे मुझे इस फॉन्ट का ये वाला जो ये फॉन्ट ये लिखा ना डिलीशियस, मुझे इसका फॉन्ट देखना है, तो मैं इस पर क्लिक करके सिंपली फॉन्ट में जाके फॉन्ट भी चेक कर सकती हूँ, देखो, है ना। अच्छा ये बताइए, जितने भी लोगों ने कैनवा यूज किया था इससे पहले, आप लोगों को मैजिक लेयर का यूज पता था? सच सच बताइएगा, आप लोगों को मैजिक लेयर का यूज पता था? कितने लोगों को पता था? अच्छा ये बताओ चलो। नहीं। ओके ओके। चलिए अब पता चल गया ना। अब अगर आपको कोई सा भी पोस्टर कहीं पर भी पसंद आता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई भी पोस्टर चैट जीपीटी से आपने जनरेट करवाया, है ना। अब वो उसने हमें जनरेट कर कर दे दिया। अब हमें अब हम बार बार अगर चैट जीपीटी को बोलेंगे कि इसमें ये करो वो करो, तो भाई वो भी कहाँ तक करेगा, उसकी भी लिमिट होती है। 3 से 4 हमें पिक्चर्स जनरेट करके देता है। तो हमें उसमें ना कुछ एडिटिंग करनी होती है, तो हम इसी तरह से कैनवा में जाकर मैजिक लेयर में जाकर उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर हम जाएंगे होम पर, होम पेज पर आगे देखेंगे। चलिए आगे है एडिट फोटो। एडिट फोटो में हम जाकर कोई सा भी फोटो एडिट कर सकते हैं, ठीक है।
रिमूव बैकग्राउंड। अब देखिए, रिमूव बैकग्राउंड का आप लोगों को ऑप्शन जब ही शो होगा जब आपके पास कैनवा प्रो होगा। और अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब मैं आपको बता दूंगी कि बिना कैनवा प्रो लिए हम बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। रिमूव ऑब्जेक्ट। अब देखो, रिमूव ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है कि अगर हमें कोई भी पोस्टर में अननेसेसरी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जैसे देखो हमने कहीं फोटो क्लिक करवाया, ठीक है। अब हमने फोटो क्लिक कराया, अब हमारे पास दो तीन लोग आ गए। अब हम चाहते नहीं थे कि वो लोग आए, लेकिन वो आ गए पिक्चर में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमारी पिक्चर बहुत अच्छी आई है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस रिमूव ऑब्जेक्ट में जाके उस ऑब्जेक्ट को हम रिमूव कर सकते हैं। ग्रैब ऑब्जेक्ट वाले का ऑप्शन भी ऐसी है, जैसे अगर इसमें रिमूव नहीं करते, लेकिन इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने कोई पोस्टर लिया, अब मैं इसमें करके दिखाती हूँ, ठीक है। ग्रैब करके दिखाती हूँ आप लोगों को। सब देखो, आज ना सिर्फ और सिर्फ आपको कैनवा का इंटरफेस सिखाया जाएगा डीपली, वो भी ठीक है। एंड देखूंगी मैं, जितना कवर हो जाए आज उतना कर लूंगी। अब देखो मुझे क्या करना है, ग्रैब करना है, ठीक है। कहाँ गया ऑप्शन। देखिए मैजिक ग्रेप। अब देखो मेरा ना इसमें क्राउन बना हुआ आ रहा, तो ये क्या है, प्रो वर्जन में आएगा, ठीक है। अब मैं ब्रश लूंगी, तो साइज थोड़ा बड़ा बड़ा करूंगी इसको, ऐसे करके। एक सेकंड दोबारा करती हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है, वो कभी कभी ग्लिच की वजह से कुछ ऐप भी वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल भी। दोबारा से कैनवा को बैक करके दोबारा से आप लोग ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है। ग्रैब, ग्रैब वाले पे हम क्लिक कर देंगे, वो ग्रैब होगा, देखो अब धीरे करके। देखो अब मैं ना इसको उठाऊंगी, देखो ये हो गया ना ग्रैब। अब मैं इसको कहीं पर भी ले जाके, अब मैंने मान लो दूसरा पेज ले लिया, अब मैं इसको यहाँ से लूंगी और दूसरे पेज पर लेकर आ जाऊंगी, ये आ गया दूसरे पेज पर। तो मैजिक ग्रेप का यूज यहीं पर होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? देखिए आप लोग ना ज्यादा पूरा टाइप मत करो, सिर्फ एस टाइप कर दिया करो और सारे लोग रिप्लाई दिया करो। अगर आप लोग रिप्लाई नहीं दोगे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया। थोड़ा फास्ट रिप्लाई करा करो, है ना। फिर ना ऐसे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है, फिर दिल नहीं करता आगे समझाने का कुछ भी। डियर देखो, मैं अगर दोबारा समझाऊंगी तो टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग में एक बार दो बार जितनी बार आपको देखना है आप उसमें देख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखो, ये सारे ऑप्शन में आपको ये सारे ऑप्शन का भी यही यूज है। देखो हमने इसमें क्या है, बैकग्राउंड हमें रिमूव करना था, लेकिन हम क्या है, इसमें बैकग्राउंड जनरेट करेंगे, जो ये वाला ऑप्शन है ना। एक सेकेंड, ये इसमें बैकग्राउंड हम जनरेट कर सकते हैं। एंड ग्रैब टेक्स्ट, जैसे हमने उसमें से ऑब्जेक्ट को ग्रैब किया था, इसमें से हम टेक्स्ट को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी डीपली हम इसका आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे योर डिजाइन। अब हम गए नेक्स्ट योर डिजाइन पर, ठीक है। देखो ये नीचे ऑप्शन आ रहा ना योर डिजाइन, इस पर जाएंगे हम। अब ये समझेंगे कि ये आखिर है क्या। हम गए योर डिजाइन में, क्या होता है देखो, ऊपर नजर आ रहा है आपको यहाँ पर ऑल प्रोजेक्ट, है ना। ऑल प्रोजेक्ट के नीचे आपको ड्रॉप डाउन बटन नजर आ रहा होगा, मैं इस पर क्लिक करूंगी। अब देखो यहाँ पर आएगा ऑल प्रोजेक्ट। ऑल प्रोजेक्ट में क्या आता है, यानी कि जो भी मैंने अभी पोस्टर्स वगैरह डिजाइन किया है ना, वो सब ऑल प्रोजेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। योर प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो सिर्फ मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो आएगा इसमें। योर स्टार्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैंने कोई टेम्पलेट या कोई कुछ भी मैंने स्टार करके रखा तो वो यहाँ पर स्टार आ जाएगा। देखो योर स्टार्ट में मैं जाऊंगी, यहाँ पर क्लिक करूंगी, कुछ मैंने पोस्टर्स यहाँ पर स्टार करके रखे हैं ना, वो इसमें आ जाएंगे। देखो ये आ गए ना, ये सारे स्टार वाले पोस्टर्स हैं जो मैंने करके रखे हैं। नेक्स्ट है शेयर्ड विद यू, यानी कि जो भी आपने शेयर किया होगा अपने आप को खुद को, तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है।
एंड अगला है अवेलेबल ऑफलाइन कंटेंट यू कैन एक्सेस ऑफलाइन। यानी कि आप जब ऑफलाइन होंगे तो वो कौन कौन से कंटेंट को आप खुद से देख सकते हैं। और ये सारे 1 2 3 4 नीचे वाले जो चार ऑप्शन है, सारे ऑप्शन आपको कहाँ नजर आएंगे? ऑल प्रोजेक्ट में। ठीक है, कहाँ पर? ऑल प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। ठीक है। अगला है, देखिए यहाँ पर हम सर्च करके अपना जो भी हमने कुछ भी बनाया हो तो वो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी मैं कोई सा भी यहाँ पर सर्च करती हूँ। जैसे मैंने कैनवा का कुछ बनाया हो तो देखो सकता कुछ आ जाए। देखो ये आ गया ना कैनवा का, ये कैनवा का, ये सारे आ गए। कोई भी अगर हम बनाकर भूल गए हैं, हमें याद नहीं है कि बहुत नीचे है, वो हम कहाँ तक ढूंढेंगे? तो हमें उसको एक टाइटल देना है, एंड यहाँ पर हम उस टाइटल से अगर सर्च करेंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगा ऊपर। अब देखो यहाँ टाइप्स है, डिजाइन के टाइप्स वगैरह, आपको कौन कौन से फोल्डर्स में रखना है वो सारे इस इधर आ जाएंगे। ठीक है। कैटेगरी, आपको कौन कौन सी कैटेगरी में रखना है। इंस्टाग्राम पोस्ट है तो इंस्टाग्राम पोस्ट को देखो आपने, देखो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करी है तो ये सारे आ गए इंस्टाग्राम पोस्ट वाले साइज के, क्योंकि ज्यादातर मैंने ना इंस्टाग्राम पोस्ट में ही क्रिएट किया है तो वो सब इधर आ जाएगा। एंड ओनर, ओनर यानी कि मैं ही हूँ। मतलब देखूंगी मैंने अपनी इस वाली आईडी में क्या बनाया है, दूसरी वाली आईडी में क्या बनाया है, तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। डेट मॉडिफाइड, यानी कि देखो अगर मैं टुडे का देखूंगी तो टुडे का आ जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने आज अभी आपके सामने ये क्रिएट किया है तो ये आ जाएगा। यस्टरडे का देखूंगी तो देखो यस्टरडे में शायद मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। लास्ट 30 डेज का देखूंगी तो 30 डेज में देखो ये सब आ जाएगा। एंड लास्ट 19 डेज, 90 डेज का देखूंगी तो देखो 90 डेज का आ जाएगा पूरा ये। एंड लास्ट ईयर का, यानी कि मुझे पिछले साल का देखना है तो ये आ जाएगा उसमें। ठीक है। जब भी आपका देखना का, जैसे आप सोच रहे हो, आप जैसे आपने कोई पोस्टर ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है। अब जैसे मुझे वो ना पोस्टर दिखाई नहीं दे रहा, मैंने 1 महीने पहले बनाया था, तो मैं कहाँ जाऊंगी? लास्ट 30 डेज में। सिर्फ 30 डेज वाले ही पोस्टर्स यहाँ पर आपको शो होंगे। ना आज ना नया 1 साल पहले वाले, ना 90 डेज वाले। सिर्फ आपने 1 महीने में जो भी बनाया वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया इतना सभी को? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को? वॉइस क्लियर है या नहीं मेरी? जल्दी बताएं। यस यस। ओके ओके। चलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखेंगे टेम्पलेट्स। देखो कैनवा में थोड़ा ग्लिच चल रहा है तो आज मैं ज्यादा देर क्लास नहीं लूंगी, क्योंकि अगर ये इतना टाइम लेगा तो फिर मुझे तो लग रहा है 12 ही बच जाएंगे बस। तो कैनवा को हजारों लाखों लोग, लाखों क्या लाखों करोड़ों लोग यूज करते हैं ना, तो इस वजह से हो जाता है। क्योंकि अब वो कैनवा भाई बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। अब देखिए हम जाएंगे टेम्पलेट्स में। ये टेम्पलेट्स वाला नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन, हम इस पर जाएंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे अब हम। अब टेम्पलेट्स में जाकर, एक सेकंड ये जरा ओपन हो जाए। एंड लास्ट में मैं आपको ना टास्क दूंगी तो आप लोग कंप्लीट करना। ठीक है। टास्क मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। तो भाई चालू हो जाना। एक सेकंड में जरा इसको बैक कर। देखो आ गए टेम्पलेट्स में। अब देखो टेम्पलेट्स में अब हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ देखो यहाँ पर ना पिज्जा पोस्टर सर्च कर सकती हूँ। जैसे अभी हमें किसी का ऑर्डर आया, ठीक है। अब हमारा दिमाग इतना तेज तो है नहीं कि हम मतलब उसने हमें ऑर्डर दिया, हमें तुरंत खटाखट खटाखट बना के रख दिया। अब हमें कुछ आइडियाज भी चाहिए होते हैं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम टेम्पलेट्स में जाएंगे, वहां पर कुछ भी अगर हमें बनाने को मिला, पिज्जा पोस्टर हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, या इनविटेशन कार्ड हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो हम यहाँ पर सर्च करके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, पूरा हमें कॉपी नहीं करना है, लेकिन बस थोड़ा सा क्या करना है, आइडिया लेना है उससे। ओहो।
अच्छा ये बताइए, थोड़ा ना कैनवा में ग्लिच चल रहा है, तो मैं क्लास कंटिन्यू रखूं या फिर कल ले लूं? जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग। वॉइस लो है। पता नहीं नेटवर्क का इशू है, पता नहीं क्या है। अच्छा ये बताइए, मैं क्लास कंटिन्यू करूं या फिर कल ले लूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कैनवा का ग्लिच चल रहा है। कॉल कौन है भाई? हेलो, हेलो। एक सेकंड में फिर भी ट्राई करके देखती हूँ, अगर हो जाता है तो। नेटवर्क नहीं आ रहे हैं शायद, इस वजह से नहीं हो रहा है। चलिए मैं बस सिर्फ टेम्पलेट्स बता देती हूँ, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है मुझे बताना, फिर मैं आपको टास्क कैसे दूंगी, है ना? टास्क भी देना जरूरी है भाई। देखो मैंने यहाँ पर पिज्जा पोस्टर सर्च किया है, तो यहाँ पर काफी सारे ना पोस्टर्स आ जाएंगे। वो अलग बात है कि वो दिखाई नहीं दे रहे इसमें, ठीक है, क्योंकि नेट स्लो है, बट आ जाएंगे इसमें। अरे यार थोड़ा तो चल जा कम से कम। देखो ये आ गया, अभी देखो पिज्जा पोस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। अब जैसे मान लो मुझे ये वाला पोस्टर पसंद आ रहा है, ये वाला कौन सा, ये सेकंड वन वाला जो है ना, ये वाला मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगी, ये थ्री डॉट्स शो हो रहा है आपको, ये ऊपर साइड पे ये थ्री डॉट्स, इस पर जाऊंगी मैं। इस पर जाकर क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट वन, ये स्टार वाला ऑप्शन शो हो रहा है ना, ये वाला, ये मैं यहाँ जाकर, अभी पहले मैं स्टार करती हूँ उसको। अब ये स्टार वाला आपको ऑप्शन शो हो रहा है, मैं यहाँ पर क्या करूंगी, स्टार कर लूंगी, ठीक है, ये मुझे पसंद आया। एंड नेक्स्ट मैं देखती हूँ कौन सा पसंद आता है मुझे। नेक्स्ट वन किसको करें? चलिए इसको देखते हैं, ये वाला है ना। थ्री डॉट्स पे जाऊंगी मैं, थ्री डॉट्स पे जाने के बाद स्टार कर लेंगे इसको। एंड यहाँ पर हम सर्च करते हैं ट्रेवल पोस्टर। ट्रेवल पोस्टर हमने सर्च किया, देखो यहाँ पर साइज भी आ जाते हैं पोस्टर। किस में लेना है हमें, A2 में लेना है या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट में लेना है या पोस्टर लैंडस्केप में लेना है ना। तो देखो अब मुझे यहाँ पर जैसे ये पसंद आया था, ये इटैली वाला, ठीक है। ये वाला ठीक है, इसको मैं क्या करूंगी, स्टार करती हूँ। अब ये थ्री डॉट्स पे जाऊंगी मैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर, स्टार करेंगे हम इसको। ये आ गया, ठीक है। एंड सेकंड वाला और देखते हैं, और कौन सा हमें अच्छा लगेगा। चलो कश्मीर वाला देखते हैं। थ्री डॉट्स पे गए, इसको स्टार कर दिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये स्टार करे हुए सारे कहाँ पर आएंगे, बताया था ना। तो कहाँ पर जाना है हमें, योर डिजाइन में जाएंगे। देखो पहले योर डिजाइन में जाने के बाद ऑल प्रोजेक्ट्स वाला ऑप्शन आ रहा है ना, ये आ गया ऑल प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे थर्ड वन जो दिखाई शो हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये योर स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो अभी हमने जो कुछ भी स्टार करा था वो यहाँ पर आ जाएगा। मेरा एक सेकंड। कैनवा तो भैया बड़ा वो है। देखो वैसे आपका ना यही आएगा, मेरा थोड़ा ग्लिच चल रहा है तो इस वजह से आया नहीं है वैसे। देखूंगी मैं बाद में इसको। अगर आप लोग स्टार करके रखते हो तो आपको कहीं नहीं जाना, इसमें ही जाना, ठीक है। वो मेरे में आया नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन आपको जाना किसमें है, योर स्टार्ट वाले ऑप्शन में। योर डिजाइन में पहले हम जाएंगे, ठीक है। ऑल प्रोजेक्ट्स में क्लिक करेंगे जाकर, ऑल प्रोजेक्ट में जाके योर स्टार्ट वाला जो ऑप्शन है थर्ड वाला, हम उस पर जाकर देख सकते हैं। अभी मेरा थोड़ा मतलब वो चल रहा है ना, नेटवर्क इशू, तो आया नहीं है, हो जाता है कभी, ऐसा घबराना नहीं है आपको। ठीक है, अगला है देखो, मैं फिर से एक पोस्टर सर्च करती हूँ। पिज्जा पार्टी कुछ भी सर्च करते हैं, या पिज्जा मेन्यू। अब देखो मैंने यहाँ पर ये सर्च किया,
अब मैं इसको सर्च कर रही हूँ, ठीक है। अब ये ऑप्शन थ्री डॉट वाला जो ये ऑप्शन शो हो रहा है ना आपको, ये वाला, ये 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 ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगी। ये मैंने क्लिक करा। अब देखो फर्स्ट वाला स्टार का तो मैंने बता दिया आपको। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट का ऑप्शन है, मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये हमें कस्टमाइज करने के लिए आ जाएगा, यानी कि हमें अगर इसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो हम एडिट कर सकते हैं। अगर हमें इसी को रिक्रिएट करना है तो हम रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू वाला टेम्पलेट है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमें कोई पोस्टर देखना है और ऊपर से ही देखना है, हमें अंदर नहीं जाना, तो हम क्या करेंगे, थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे, प्रीव्यू हमारा यहाँ आ जाएगा ऊपर, देखो ये आ गया ना। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पोस्टर कैसे बना है, ठीक है। एंड अगर हमें इसका इसी को मतलब रिक्रिएट करना है तो फिर हम कस्टमाइज दिस टेम्पलेट कर देंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट तो खैर हमें करना नहीं है, क्योंकि भाई डिजाइन सारी अच्छी है, तो रिपोर्ट क्यों करने लगे हम। ठीक है, टेम्पलेट मैंने यहाँ तक बता दिया है, आगे का हम कल बताएंगे, क्योंकि आज कैनवा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। अच्छा तो टास्क सुन लो आप लोग, ठीक है। आज का टास्क क्या है, आज का आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों को पोस्टर्स यहाँ पर सर्च करने हैं, टेम्पलेट्स पर जाएंगे और पोस्टर सर्च करेंगे, ठीक है। पिज्जा पोस्टर सर्च करेंगे, टू पिज्जा पोस्टर, टू बर्गर पोस्टर, टू ट्रैवलर पोस्टर, एंड और एक सेकेंड, और मैं बताती हूँ। अब नोटबुक पर आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। आप लोगों को ये जो होमवर्क मिल रहा है ना टास्क, ये आप लोगों को नोटबुक पर नोट करना है, ठीक है। एंड आप लोगों को मैं एक सेकेंड। जी जी मैम, वो मैं आपको कम्युनिटी में सेंड कर दूंगी, ठीक है। फिक्र मत करो, कम्युनिटी में मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। क्या टास्क है, टास्क ये है डियर कि आप लोगों को टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन में जाना है। मैंने अभी टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन बताया था ना, आप लोगों को वहां पर जाना है, और वहां पर आप लोगों को 5 टाइप्स के पोस्टर आप लोगों को सर्च करने हैं, ठीक है। हर पोस्टर के दो दो आप लोगों को पोस्टर स्टार करके रखना है। क्या करके रखना है, स्टार करके रखना है। एंड उसको स्टार करने के बाद अपनी नोटबुक पर उसका फॉन्ट लिखना है कि ये इसमें कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, एंड कलर कितने यूज हुए हैं, इसमें कलर कोड लिखना है, ठीक है ना। कलर कोड मालूम है ना सभी को कि कैसे देखते हैं। चलिए, तो अभी मैंने कलर कोड बताया नहीं है आपको, ठीक है। फॉन्ट फॉन्ट भी नहीं बताया आई थिंक। तो फिर आप ऐसा करना, सिर्फ आप लोग स्टार करके रखना। जितने भी आप लोग पोस्टर स्टार कर मतलब स्टार करके रखोगे, उन सबको आपको ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। किसमें सेंड करना है, ग्रुप में सेंड करना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ, हम इसमें क्या क्या सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देखो हाँ, एक जूस पोस्टर सर्च करना आप लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, एक जूस पोस्टर सर्च करना है। और कौन सा दूँ, एक जूस पोस्टर हो गया। एंड अच्छा हाँ, एक कॉफी कॉफी पोस्टर लिख के, कॉफी पोस्टर जो है ना वो आपको सर्च करना है, ठीक है। एंड मैं सबको अभी ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, कम्युनिटी में सारे जो जो मैंने बताया है, तो मैं सब आप लोगों को कम्युनिटी में भेज दूंगी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है अभी किसी का। चलिए ठीक। तो अभी ना मैं थोड़ी 10 मिनट्स के लिए आप लोगों का ग्रुप जो है वो ओपन करूंगी, ठीक है। आप सभी को मुझे इन 10 मिनट्स में अपना अपना रिव्यू देना है कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, क्या क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया वो भी बताना है। उसको खैर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई है, तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आपको क्लियर कर दूंगी। लेकिन आज के सेशन में आपको ग्रुप में बताना है कि आज का सेशन कैसा था, आपको समझ में आया, क्या समझ में आया। एंड मैंने अगर मेरी कोई मिस्टेक हो तो वो भी बताना आप लोग कि मैंने इस तरीके से समझाया, ये चीज आपको ऐसे समझानी चाहिए थी, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल। एंड टास्क जरूर कंप्लीट करिएगा, मैं टास्क सेंड कर दूंगी आप लोगों को कम्युनिटी में। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज।